नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मैं ऑक्टो सेक्टर में एक स्टॉक बारे में बोलना चाहता हूँ जिसका प्राइस लगातार करेक्ट हो चुका है। नॉर्मली जब ऑटो सेक्टर के बात होती है तो हम मारुति या टाटा मोटर्स के बारे में बात करते हैं। टू व्हीलर स्टॉक्स के बारे में बहुत बातचीत नहीं होती है, लेकिन ये तो स्पष्ट है कि टू व्हीलर स्टॉक्स बहुत से प्रेशर में है। हीरो मोटर्स 52 वीक लो में है। बजाज भी इतना अच्छा नहीं कर रहा है, अभी निफ्टी से बाहर गया है। लेकिन मैं आज जो स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ वो दक्षिण से बेस्ड है, उसका नाम टीवीएस मोटर्स है। टीवीएस मोटर्स का स्टॉक लगातार 3 साल में ऊपर जाता रहा। वो बहुत अंडररेटेड स्टॉक था और बिलो 20 टाइम्स पीई था 2 साल पहले। लेकिन अचानक मार्केट में उसके लिए एक एंथुसियाज्म आया, लोग उत्सुक हुए और ये स्टॉक लगातार 2 साल से ऊपर बढ़ता जा रहा है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि कंपनी की परफॉर्मेंस इतना बड़ी नहीं है, लेकिन लोग तो एक नया स्टॉक को डिस्कवर करने के इच्छुक से इस स्टॉक को ऊपर जा बढ़ते गए प्राइस को। टीवीएस मोटर्स भारत का तीसरा बड़ा स्टॉक मोटरसाइकिल कंपनी था। उनका टाई अप सुजुकी के साथ था और हीरो होंडा के बाद नंबर 2 पोजीशन में था इन सुजुकी नाम एक बाइक लॉन्च करके। और उन दिनों बजाज का मैन्युफैक्चरिंग इतना ठीक नहीं था, सो बजाज तीसरे नंबर में था, टीवीएस दूसरा नंबर में था और हीरो होंडा मार्केट डोमिनेट कर रहा था। सालों गुजर गई, टीवीएस ने सुजुकी के साथ अपना जॉइंट वेंचर खत्म कर दिया। सुजुकी ने अपना खुद का प्रोडक्ट्स लॉन्च किया, ले स्कूटर्स में भी लॉन्च की और बाइक में लॉन्च की, लेकिन उतना सक्सेसफुल नहीं था। लेकिन होंडा तो सक्सेसफुल था जब होंडा ने हीरो से अलग होकर अपना खुद का बाइक लाइन लॉन्च किया। लेकिन टीवीएस मोटर्स ने 2-3 चीज बहुत अच्छे की। उन्होंने गियरलेस स्कूटर की तरफ पिवट की और उनका स्कूटी का ब्रांड बहुत पॉपुलर और पावरफुल हो गया। दूसरा, साउथ ईस्ट एशिया में उन्होंने एक्सपेंड करके अपना एक्सपोर्ट का मार्केट बढ़ाया। तीसरा, उन्होंने टीवीएस ऑटो को लॉन्च किया, स्पेशली दक्षिण भारत में टीवीएस ऑटो कुछ कंपटीशन देने लगी बजाज ऑटो की। और चौथा, उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया, कुछ साल के लिए उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। जब वो धोनी ब्रांड एम्बेसडर बने तो क्या हुआ कि उत्तर भारत में टीवीएस का एक्सपेंशन हो गया और टीवीएस का मार्केट शेयर इंक्रीज हुआ। लेकिन जो ऊपर जाता है ग्रेविटी को डिफाई करते हुए उसको नीचे आना ही है, क्योंकि कंपनी का अर्निंग्स ने इसको सपोर्ट नहीं किया। इस साल मार्केट में 50 या 480 से स्टार्ट कर इस स्टॉक ने ऊपर जाके लगभग 750 रुपया तक गया। इस कंपनी का ईपीएस लगभग 20 है और जब मार्केट गिरना शुरू किया तो अब तक इस मार्केट में वो 20% गिरकर आज 600 रुपया के पास वो ट्रेडिंग हो रही है। ये एक सवाल उठ रहा है कि क्या हम टीवीएस मोटर्स को इस दाम में खरीदें। मेरा उत्तर तो अंत में आएगा, लेकिन हमको ये सोचना पड़ेगा क्यों मार्केट इतना इस स्टॉक को पनिश कर रही है अचानक। पहला तो जनरली मार्केट में धीमी है, वीकनेस है और मार्केट में टीवीएस की स्टॉक गिर रही है। लेकिन अगर हम नजदीक से देखें तो रिजल्ट्स इतना अच्छा नहीं है। नवंबर सेल्स में भारत में सेल्स जो हो रही है उसमें 25 से 30% गिरावट आई है, लेकिन एक्सपोर्ट मार्केट में 30% की बढ़ोतरी हुई है। नेट इस मार्केट में टीवीएस का सेल्स 17% गिर चुकी है। ये पहला रीजन है। दूसरा रीजन कि ये नवंबर दिसंबर ही फेस्टिवल सीजन का सेल्स है। अगर फेस्टिवल सीजन्स में सेल्स नहीं हो रहा है तो सेल्स इंप्रूव होने का चांसेस बहुत कम है। तीसरा प्रॉब्लम ये है कि इन बजाज, हीरो मोटर्स और टीवीएस में सबसे वनरेबल ईवी अटैक का टीवीएस मोटर्स ही है, क्योंकि टीवीएस मोटर्स की लगभग 30 से 35% स्कूटर और मोपेड सेल से आती है। ये दोनों
ईवी के डायरेक्ट कंपटीशन में आ रही है। जैसे मैंने पहले आपको बहुत से बारे बोल दिया है कि ईवी का अटैक पहले गियरलेस स्कूटर्स मार्केट पे होगी, मोपेड पे होगी। गियरलेस स्कूटर्स का दाम जो बढ़ा है वो 80,000 से 1 लाख रुपया है। स्कूटी तो थोड़ा कम पावरफुल इंजन में है, तो स्ट्रेट सीधा इसका असर टीवीएस स्कूटी पे पड़ेगा और उसका सेल्स अफेक्ट होगा। अगर वोला का टू व्हीलर सक्सेसफुली लॉन्च होता है और नंबर्स आती है तो उसका इम्पैक्ट टीवीएस पे पड़ेगा और टीवीएस का सेल्स नीचे गिरेगा। लेकिन ये तो शॉर्ट टर्म फिनोमिनन होगा, क्योंकि टीवीएस ने भी बहुत से ऐसे स्टेप कदम उठाए हैं जिससे इसका रिस्क मिटिगेट हो सकता है। उन्होंने 2-3 इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कूटर्स लॉन्च की है 1 लाख और 1,25,000 में। दूसरा, उन्होंने टाटा पावर के साथ चार्जिंग स्टेशन के लिए एक प्लान बनाए हैं, क्योंकि वो चार्जिंग स्टेशन बन रही है। तीसरा, उन्होंने यूरोप में 2 ऐसे कंपनी की खरीद ली है जो टू व्हीलर और 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। उस टेक्नोलॉजी को वो टीवीएस मोटर्स ऑब्जर्व करके भारत में लाएगी और समय पे वो भी ये 2 व्हीलर और 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और इलेक्ट्रिक ऑटोज लॉन्च करेंगी। लेकिन वो मार्केट शेयर में कितना कैप्चर करेगी उसको देखने वाले बात है, और उसे मार्केट के फोर्सेस ओपन होने के बाद ही हम बोल सकते हैं। लेकिन ये तो निश्चय है कि टीवीएस का सेल्स स्पेशली स्कूटी मार्केट में और नीचे आएगी, और इसको काउंटर करने के लिए टीवीएस ईवी व्हीकल्स में कितना सक्सेसफुल होगा वो समय ही बताएगा। इन कारण के लिए मार्केट समझती है कि हीरो और बजाज के बाद सबसे बड़ा नुकसान हीरो टीवीएस का होगा, इसीलिए मार्केट में इन स्टॉक की कटौती हो रही है। तो आज भी लगभग 600 रुपया में पी/ई रेशियो लगभग 35 है। इसका मतलब है टीवीएस का ईपीएस मैक्सिमम 18 से 20 होगा। मैंने चेक नहीं हुआ, तो अगर वो 18 से 20 हुआ है तो उसका मार्केट का फेयर वैल्यूएशन 300 से 400 रुपया है। मैं अगर ये करेक्शन डीपन होती जाती है तो और 20% करेक्शन का होना बाकी है। तो जिस स्टॉक ने इस साल में 450 रुपया से लेके 750 रुपया तक गया, अगली होने वाले 1-2 महीने में स्टॉक और नीचे गिरकर 450 या उसके नीचे जाने की संभावना है, क्योंकि इस क्वार्टर की रिजल्ट तो डिसअपॉइंटिंग होगी, क्योंकि सेल्स तो नहीं हुआ है। फाइनल क्वार्टर में भी सेल्स उतना अच्छा नहीं होगा और सेल्स डिप होगा, रिजल्ट्स उतना अच्छा नहीं होगा। जब तक सेल्स रिस्टोर नहीं होती है तो टीवीएस मोटर्स का फिनेंशियल पोजीशन इंप्रूव नहीं होगा। सेल्स कब इंप्रूव होगी ये तो $1 मिलियन प्रश्न है, हमको ये गेस करना ही पड़ेगा। मैं समझता हूँ ये क्या 2 साल में नंबर्स बहुत सा इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, तो स्टॉक किधर जाके रुकती है उसको हमको देखना पड़ेगा। अगर इस स्टॉक 300 से 350 रुपया तक करेक्ट हो जाती है, लगभग 40 या 50% करेक्शन आज की दाम से होती है, तो ये अट्रैक्टिव स्टॉक होगी हमें इन्वेस्ट करने के लिए। तब तक के लिए सब्र रखना पड़ेगा और इंतजार करना पड़ेगा करेक्शन के लिए। अभी के लिए इस स्टॉक मत खरीदिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम आनंद श्रीनिवासन है और मैं एक पर्सनल फाइनेंस कंसल्टेंट हूँ। मैं 2 यूट्यूब चैनल चलाता हूँ पर्सनल फाइनेंस के बारे में। एक मनी पेज तमिल में है। मेरे बहुत से दोस्त बोले कि मैं हिंदी में एक चैनल शुरू करूं, तो मैंने एक पैसा बोलता है नाम का एक हिंदी चैनल शुरू किया है। मैं पर्सनल निवेश के बारे में ही बात करूंगा। आप उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हिंदी नहीं जानते हैं तो पैसा करें, जो आपके दोस्त हिंदी जानते हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह करें। धन्यवाद, नमस्कार।